जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके 2025 के बोर्ड परीक्षा में ये 100% सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप सभी प्यारे बच्चों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्यारे बाबू आप इस क्लास को पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आए और एकदम अच्छी तरीके से याद भी हो जाए और एग्जाम में आप लोग से एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए, हर एक क्वेश्चन आप बना पाएंगे। इसलिए आप लोग ज़रूर क्लास को पूरा देखिएगा। और रोज़ रात हम लोग का 7:30 से भी लाइव क्लास चलता है। अगर आप नए हैं, डेली क्लास करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे डेली क्लास और डेली बिल्कुल फ्री PDF दिया जाता है। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर ऑल पे दबा लीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा I am न्यू स्टूडेंट सर, ठीक है, जिससे हमें पता चल सके। और आपको लास्ट में हम एक नंबर दे देंगे PDF के लिए, जहाँ पे आप लोग को बिल्कुल फ्री क्लास का एकदम फ्री PDF मिल जाएगा, एक भी पैसा नहीं लगता है। तो नए सब्सक्राइब करके जरूर ऑल पे दबा लीजिए। चलिए आप सभी प्यारे बाबू ना एक बार क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है, फटाफट है। एक बार सभी प्यारे बाबू ना फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए। उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? चलिए आप लोगों के सामने आज का पहला क्वेश्चन आ चुका है और ध्यान से समझिएगा प्यारे बाबू, तभी आपको याद हो जाएगा और एकदम आसान भाषा में प्यारे बाबू आपको हम समझा देंगे, ठीक है। तो ध्यान से हमारे बातों को सुनिएगा और अच्छे से पूरा क्लास को पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि बच्चों के सामाजिक विकास को ना प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में लिखे, ठीक है। बच्चों को वह कौन सा सामाजिक विकास है जो प्रभावित करता है, उनके तत्व के बारे में हमको लिखना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं आंसर क्या है, ठीक है। समझिएगा कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो परिवार, समाज, विद्यालय, निज, त्योहार एवं परंपराएं आदि क्या है, बच्चों के सामाजिक विकास को ना प्रभावित करता है। यानी बच्चों को यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था मिलता है। परिवार में रहकर उनको बोलना सीखना, चलना, किससे किस प्रकार बोलना है, सभी कुछ का ज्ञान होता है। उनको लालन पालन होता है और समाज में उनको पता चलता है कि हमारा समाज क्या है, हमको किस प्रकार समाज में रहना है। विद्यालय में उनको शिक्षा की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। ये सब त्यौहार जो है उनके लिए सभी इम्पोर्टेंट रहते हैं, यानी उनके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक ना। इनसे उनके क्या है, तो जीवन में ना हर एक के सुख और दुख सभी चीज़ का ना पता चलता है कि हाँ क्या है उनके जीवन में और क्या नहीं है, ठीक है। तो आप लोग लिख दीजिएगा ना यहाँ तक प्यारे बाबू, चलिए लिख दीजिएगा एकदम। और यहाँ से आप लोग का 2 नंबर यहाँ पे पूरा कंफर्म है, ठीक है। याद कर लेते हैं प्यारे बाबू, तो 2 नंबर आप लोग का एकदम आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन को ध्यान से समझिए प्यारे बाबू, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। समय एवं शक्ति बचत का उपकरण है। समय एवं शक्ति बचत का उपकरण क्या होता है? तो समझिएगा यहाँ पे, तो समय एवं शक्ति बचत उपकरण, ठीक है, क्या है? समय एवं शक्ति बचत उपकरण। तो घर के कार्यों के करने के लिए वैसे क्या है उपकरण जिससे समय और शक्ति की बचत होती है, उसे समय एवं शक्ति बचत का उपकरण कहते हैं, ठीक है। समझिएगा एक बार और ध्यान से, ठीक है। समय एवं शक्ति बचत उपकरण क्या है? तो समय एवं शक्ति बचत उपकरण है कि घर के कार्य के करने के लिए, ठीक है, जो घर का कार्य यानी काम धंधा होता है उनको करने के लिए वैसे उपकरण जिनसे समय और शक्ति की बचत होती है ना, जिससे समय भी बचत हो जाए और क्या है समय भी बच जाए और काम भी जल्दी से हो जाए, ठीक है, उसे ना समय एवं शक्ति बचत उपकरण हम लोग कहते हैं, ठीक है। जैसे में हो गया प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में जब हम लोग खाना बनाते हैं, चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो जल्दी हमारा हो जाता है, यानी जल्दी हो जाता है और समय भी हमारा बच जाता है। क्या है? रेफ्रिजरेटर, ठीक है, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर, ठीक है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन हो गया, गैस चूल्हा आदि, ये सब क्या है, तो हमारे समय का बचत जो है ना बचाता है। यानी पहले जब हम लोग चूल्हा पे अपने माटी का जब चूल्हा बनाकर खाना बनाते
बनाते थे तो उस समय हमको ज़्यादा समय भी लगता था। लेकिन अभी क्या है, तो अभी जब गैस चूल्हा आ गया है, मोदी जी जब दे दिए हैं, तो यहाँ पे बाबू मान लीजिए कि हमारा पहले 2 घंटा लगता था, लेकिन अभी उसी समय को घटा कर ना अभी सिर्फ 1 घंटा में हमारा खाना बनकर तैयार हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, समय का बचत है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन हो गया, जैसे कि कपड़ा उपड़ा धुलता नहीं है, वह हम लोग पहले हाथ से धुआ करते थे, लेकिन हमारे पास अगर मशीन आ गया है तो हमारे क्या है, समय भी बचता है और मशीन में जल्दी हो जाता है। ये सब क्या है, तो आपके समय के बचत है। ठीक है, तो यही सब आपको लिखना है एग्जाम में। और यहाँ से आप लोग का 2 नंबर यहाँ भी बन गया, 2 4 नंबर अभी तक कंफर्म है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। उनसे पहले ना अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए, जल्दी से लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या है, ज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं। ज्ञानात्मक विकास प्यारे बाबू लोग किसे कहते हैं, तो समझिएगा ध्यान से। ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक, ठीक है, ज्ञानात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है बुद्धि का विकास है। ठीक है, जो संज्ञानात्मक हमारा है यहाँ पे संज्ञानात्मक, इसका एक ही अर्थ होता है कि विकास का अर्थ बुद्धि का विकास है। ठीक है, का अभिप्राय बच्चे की उन मानसिक प्रक्रियाओं का विकास है जिसके क्या है, परिणाम स्वरूप वह अपने तथा अपने आसपास के बारे में ना ज्ञान प्राप्त करता है, अपने बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा, गांव समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा। ठीक है, वह सब होता है। वह अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाता है। वह क्या है, तो अपनी समस्याओं को ना स्वयं सुलझाएंगे, यानी उनके अंदर जो भी दिक्कत हो, जो भी कष्ट हो, वह खुद अपने कष्ट को सोल्व करेंगे। क्या हमको दिक्कत है, क्या नहीं है, वह खुद अपना समझ लेंगे। ठीक ना, तो ये सब आपते आते हैं संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं, यहाँ तक लिख दीजिएगा। यहाँ पे भी आप लोग का 2 नंबर क्लियर है। ठीक है प्यारे बाबू, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़कर अच्छे से रट जाना है और एकदम एग्जाम में जाकर तहलका मचा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हेपेटाइटिस बी के टीके पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, हेपेटाइटिस क्या है, इनके बारे में ना हमको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि ये होता क्या है। ठीक ना, तो चलिए समझते हैं। तो हेपेटाइटिस बी इसका अर्थ क्या है, तो इसका टीका जो है ना यकृत को प्रभावित कर पीलिया नामक रोग जो है ना उत्पन्न करने वाले विषाणु से ना सुरक्षा प्रदान करता है। ये हेपेटाइटिस बी, ठीक है, जो हेपेटाइटिस बी है ना, ये क्या करता है, तो पीलिया नामक रोग को ना उत्पन्न करने वाले विषाणु को यह रोकता है, यानी नहीं होने देता है ये पीलिया नामक रोग को। ठीक ना, ये हेपेटाइटिस बी रोग। ठीक है, याद रखिएगा। यह वायरस दूषित सुई, सिरिंज, सेविंग रेजर तथा रक्त परिवर्तन द्वारा फैलता है। ठीक है, ये जो हैजा होता है ना, ये जो पीलिया नामक बीमारी होता है, यह आपके वायरस द्वारा, यानी दूषित सुई हो गया, सिरिंज हो गया जिससे हम लोग सुइयाँ लेते हैं। ठीक ना, सिरिंज हो गया, सेविंग हो गया, रेजर हो गया, ठीक है, जिससे दाढ़ी उड़ी कमवाता है सब। ठीक है, रक्त परिवर्तन द्वारा फैल जाता है। ठीक है, रक्त के द्वारा भी फैलता है। यह एक गंभीर रोग है, जो पीलिया नामक रोग ना, यह बहुत बड़ा गंभीर रोग है, बहुत बड़ा खतरनाक बीमारी है पीलिया रोग। ठीक है, चलिए पहली खुराक जन्म के समय, दूसरी खुराक 1 से 2 माह बाद। ठीक है, पहली खुराक क्या है, तो जन्म के समय, यानी जब जन्म होता है ना बच्चा, तो उनको उस समय दिया जाता है ये टीका। ठीक है, उसके बाद 1 महीना या 2 महीना बाद जो है ना तीसरी पहली खुराक जो है ना पड़ता है, या खुराक के 6 या 8 माह के बाद दी जा सकती है। ठीक है, या 1 से 2 महीना या फिर उसके बाद जो है ना 6 से 8 महीना के बाद जो है ना ये खुराक आपके हेपेटाइटिस बी जो है ना दिया जाता है, जिससे उनको पीलिया रोग ना हो, क्योंकि एक पीलिया रोग जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो आपकी जान को भी ले सकता है। ठीक है, इसलिए ध्यान से अच्छे से याद रखिएगा, आप पढ़े रहिएगा तो आपको आगे जीवन में बहुत काम देगा ये सभी चीज़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए हैं प्यारे बाबू, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है क्लास। ठीक है, ताकि हमको पता चले कि हाँ बाबू आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। ठीक ना, इसी प्रकार का आप लोग का क्लास हम डेली देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, चलिए 5 क्वेश्चन है। चेचक क्या है प्यारे, चेचक जो है ना यह क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे
चेचक देखिएगा, तो यह प्रदूषित वायु के माध्यम से होने वाला एक रोग है। चेचक क्या होता है, तो चेचक जो है ना एक रोग है, ठीक है। और यह जो है ना प्रदूषित वायु के माध्यम से, यानी प्रदूषित जो हवा हुआ हो गया, ये गैस उस हो गया, कुछ चलता है गाड़ी उड़ी, तो उससे जो प्रदूषित वायु निकलता है, जो प्रदूषण निकलता है, इन्हीं के कारण क्या है, तो ये रोग होता है चेचक रोग, ठीक है। चेचक क्या है, वीरियोला वायरस के कारण होता है, ठीक है। चेचक क्या है, तो वीरियोला वायरस के कारण होता है। चेचक का टीका इसका बचाव रोकथाम करता है। चेचक का जो टीका होता है ना, इस बीमारी का ना रोकथाम करता है, यानी इस बीमारी को नहीं होने देता है। ये चेचक वाला रोग, जो ये चेचक का जो दवा है, ठीक है। इस बीमारी में शरीर के ऊपर लाल रंग के दाने निकल आते हैं। इस जब आपको चेचक रोग हो जाएगा तो आपके शरीर पर क्या है, तो दाने दाने सा हो जाएगा और लाल रंग के ना दाने निकल जाएंगे, ठीक है। उसी को चेचक बोलते हैं, जिनमें खुजली और दर्द दोनों होता है। जब आपको इस प्रकार के दाना दाना जब कुछ शरीर पर निकल जाएगा तो ये क्या है, ये लाल होगा, लेकिन क्या है, ये बहुत खुजली होगाएगा, खुजली होगा, आपको होगाना पड़ेगा, और ये क्या है, बहुत आपको दर्द देगा, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा चेचक क्या है, ठीक है। इसको भी आप लोग को अच्छे से याद करना है प्यारे बाबू, और अच्छे से रट जाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है नर्सरी स्कूल क्या होता है, ठीक है। समझिएगा नर्सरी स्कूल क्या है, ठीक है। चलिए, तो नर्सरी स्कूल देखिएगा, तो 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों को नर्सरी स्कूल में भेजा जाता है। यानी मान लीजिए कि बच्चा यहाँ से अभी जन्म हुआ 1 महीना पहले, और यहाँ से उनको 3 महीना तक, ठीक है, यहाँ से 3 महीना तक ना उनको नर्सरी स्कूल में, यानी नर्सरी स्कूल में ना भेजा जाता है इन बच्चों को, ठीक है, ठीक है। नर्सरी स्कूल में बच्चों को औपचारिक तरीके से खेल विधि के माध्यम में सिखाया जाता है। नर्सरी जो स्कूल होता है ये बच्चे के लिए खास करके ही होते हैं, पता ही होगा आपको कि नर्सरी स्कूल में बच्चों को जो है ना औपचारिक तरीके से, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है, उनको पूरा व्यवस्था के साथ खेल विधि के माध्यम से ना सिखाया जाता है। यानी उनको खेल कूदने के लिए वहाँ पे भेजा जाता है। और पता है ना, जब भी कोई छोटा बच्चा हो तो उनको एक अवय कोई चीज़ ध्यान नहीं होगा, ठीक है। उनको बच्चे से हमको क्या भेजना होगा स्कूल, वहाँ पे वो बैठेगा, पहले तो बैठने का सीखेगा, उसके बाद देखेगा क्या होता है, यही सब देखते देखते वो भी पढ़ने लगेगा, ठीक है। तो नर्सरी स्कूल यही है, आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू क्या देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अमान क्या है, अमानवीय संसाधन क्या होता है। अमानवीय संसाधन क्या होता है, तो समझिएगा यहाँ पे अमानवीय संसाधन, इसके अंतर्गत जो है ना भौतिक संसाधन क्या है, मकान, वस्त्र, उपकरण, चल तथा अचल संपत्ति तथा समुदाय सुविधाएं, पार्क, अस्पताल, डाक सेवा, रेल तथा बस सेवाएं, बिजली, पानी आती है, ठीक है। ये जो अमानवीय संसाधन है ना, इसमें आपको मकान आ जाएंगे, वस्त्र आएंगे, उपकरण हो जाएंगे, ठीक है, ये सब आएंगे। उसके बाद इसमें आते हैं क्या, तो पार्क आ जाएगा, जो हम लोग पार्क उर्क बाहर में ना बोलते हैं कि पार्क है दिल्ली में, तो यहाँ पे दिल्ली में पार्क है, वहाँ पे पार्क है, ठीक है। तो ये सब बोलते हैं पार्क हो गया, अस्पताल हो गया, डाक घर हो गया, सेवा हो गया, रेल तथा बस, ये सब क्या है, तो आपके अमानवीय संसाधन है, ठीक है। चलिए, बिजली आती है, मेज, कुर्सी, गैस, स्टोव, कपड़े आदि आती है किसमें, तो अमानवीय संसाधन में, ठीक है। वस्तुओं कोई भी खरीदा जा सकता है इसमें अमानवीय संसाधन में। इसी प्रकार के सभी संसाधनों को गैर मानव संसाधन भी कहते हैं। इसी प्रकार के आपके जो है ना जो भी संसाधन हो उसको हम लोग गैर मानव संसाधन भी बाबू लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि अमानवीय संसाधन क्या है या गैर मानवीय संसाधन क्या है, ठीक है। तो इसको आप लोग को याद करके ना अच्छे से रट जाना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो कमेंट में एकदम आप लोग बताते चलिए कि क्लास कैसा लग रहा है, ठीक ना जी, क्योंकि हम आप लोग का कमेंट जो ना पढ़ते हैं और अच्छा लगता है हमको, आप लोग का कमेंट अच्छा आता है कि सर हमको बहुत अच्छा लगा है क्लास, और एकदम मस्त क्लास था, यानी बहुत अच्छा अच्छा कमेंट रहता है आप लोग का भर भर के, और हम एकदम अच्छी तरीके से और भी पढ़ाते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू देखिएगा, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि केयर से आप क्या समझते हैं। केयर जो है ना इससे आप क्या समझते हैं, तो समझिएगा यहाँ पे केयर, तो केयर की स्थापना कुपोषण निवारण हेतु 1946 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। केयर की स्थापना कब की, तो केयर की स्थापना जो ना कुपोषण निवारण हेतु 1946 में की गई थी, ठीक है, यानी की गई, ठीक है, जिसने 1951 में भारत की प्राथमिक
पाठशालाओं को में दोपहर का आहार भेजना शुरू किया, यानी दोपहर का आहार यानी भोजन को भेजना शुरू किया। ठीक है, यह मैटरनल, ठीक है, और चाइल्ड हेल्थ केंद्र में भी दूध, सोयाबीन तथा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराता था। ठीक है, इसके द्वारा गेहूं, ड्राई मिल्क, मक्खन, क्या है, चीज़ तथा सोयाबीन तेल वितरित किए जाते थे। यानी ये सभी चीज़ें ना स्कूल में भी बांटे जाते थे। ठीक है, ये आपके कॉलेज हो गए, ये जो छोटा मोटा स्कूल होता है, यानी 1 से लेकर हम लोग बोले तो यानी 0 से लेकर, ठीक है, 0 से लेकर 9th तक के स्कूल में बांटा जाता था। ठीक है, यह प्रांतीय स्तर पर क्या है, सेमिनार, वर्कशॉपों आदि का आयोजन करता है। अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम केयर का क्या है, सराहनीय प्रोग्राम है। तो समझ गए ना प्यारे बाबू कि केयर से आप क्या समझते हैं। तो केयर में आप लोग को यहाँ तक लिखना है और याद करना है। ठीक है, 102 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, एग्जाम तक भी याद रहेगा और उसके बाद भी याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि जन्म से लेकर 1 वर्ष तक के बच्चों के शारीरिक विकास का वर्णन करें। जो जन्म से मतलब जो बच्चा मान लीजिए कि अभी जन्म हुआ, 0 से स्टार्ट कीजिए, उनका 1, 2, 3 इस प्रकार यानी बढ़ते जाइए। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यानी जन्म से लेकर 1 वर्ष तक के बच्चों के शारीरिक विकास का वर्णन करना है, यानी 1 वर्ष से लेकर यानी 1 ईयर। ठीक है, YEAR, ठीक है, 1 ईयर्स तक। ठीक है, समझिएगा। तो जन्म से लेकर 1 वर्ष तक के बच्चों के शारीरिक विकास के स्वरूप शिशु का वजन जो है ना, जन्म के समय लगभग 2.3 किलोग्राम होता है। यानी जब शिशु जन्म लेता है, जो भी बच्चा जन्म लेता है ना, तो उनका जन्म के समय जो वजन होता है ना, 2 यानी 2 से लेकर 3 किलो के ना बीच होता है, यानी 2 से 3 किलो का वो बच्चा होता है जन्म के समय। ठीक है, 4 माह में 2 गुना और 1 वर्ष में 8.5 से 9 किलोग्राम हो जाता है। यानी वहीं पे क्या है, तो 4 से 6 महीना जब वही बच्चा जन्म लिया तो आपको कितना, तो 2 से 3 था, लेकिन यहाँ से 4 से जैसे ही 6 महीना होगा ना, तो ये बच्चा जो है ना 8 किलो से लेकर 9 किलो के बीच में आपके ये बच्चा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कितना, तो 4 से 6 महीना में। ठीक है, याद रखिएगा किलोग्राम का हो जाता है। नवजात शिशु के जन्म के समय 270 अस्थियाँ होती है। जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है ना, तो उनमें कुल 270 अस्थियाँ होती है, जो नर्म एवं क्या है, स्वप्न नुजा होती है। जन्म के समय लंबाई 45 से 52 सेंटीमीटर होता है। जब कोई भी बच्चा जन्म लेगा ना, तो उनका जन्म का समय जो है लंबाई होगा 45 से लेकर 52 सेंटीमीटर तक। ठीक है, यानी इतना का उनका रहता है जन्म के समय क्या है, तो लंबाई। ठीक है, याद रखिएगा। होता है जो 1 वर्ष में लंबाई लगभग 68 सेंटीमीटर हो जाती है। वहीं पे जब जन्म लेता है तो आपका रहता है 45 से 52। जब 1 साल होगा, 1 साल जब पूरेगा ना, तो 1 साल में वही बच्चा 68 सेंटीमीटर यानी 68 सेंटीमीटर का हो जाता है। ठीक है, शिशु के दांत 6 माह से 1 वर्ष के आयु के बीच मसूड़े के बाहर निकल आती है। जो भी बच्चा है उनका जब जन्म होगा तो उनका दांत जो होता है ना, जो दांत होता है वह 6 महीना से लेकर 1 साल के बीच में क्या है, तो उनका दांत जो है ना आ जाएगा। ठीक है, यानी 6 से 1 साल के बीच में उनका दांत जो है ना एकदम आ जाता है। ये आपको देखने को भी मिला है और हमें भी देखने को मिला है। हमारे भी गाँव में बच्चे हैं, हमारे भी भतीजा भतीजी है। ठीक है, सभी को क्या है, तो देखे हैं 1 से क्या है, 6 से 1 साल के बीच ही उनका दांत आ गया था। ठीक ना, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक के बच्चे के शारीरिक विकास का वर्णन करें। तो आई होप कि आप लोग को प्यारे बाबू समझ में आया हो। समझ में आया हो तो आप लोग जरूर एक बार ना क्लास को जरूर आप लोग लाइक करिएगा। ठीक है ना, और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट आप लोग को करना है। अगला क्वेश्चन कर बढ़िए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू, एग मार्ग क्या है। एग मार्ग क्या होता है समझिएगा। तो एग मार्ग से कृषि उत्पादन की गुणवत्ता तथा शुद्धता आकी जाती है। यानी यहाँ पे आकी नहीं, यहाँ पे हाँ आकी जाती है। कृषि उत्पादन की गुणवत्ता को उसके आकार, किस्म, उत्पादन, भार, रंग, नमी, रासायनिक और भौतिक लक्षणों के आधार पर ना आका जाता है। ठीक है, कुछ एक मार्ग चिन्ह वाले उत्पादन इस प्रकार के हैं, जैसे में चावल हो गया, गेहूं हो गया, नारियल हो गया, तेल हो गए, ये सब क्या है, तो एक मार्ग है। ठीक है,
तेल हो गया, शुद्ध घी हो गया, मक्खन हो गया, शहद हो गया, मसाले हो गया, ये इत्यादि क्या है, तो ये सब एक मार्ग के ना अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक मार्ग क्या है, तो यहाँ तक याद रखिएगा जरूर। ठीक है, चलिए, तो आज के क्लास में मैं आपको कितना कुल 10 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। आई होप कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो। या इसी प्रकार के अगर आप लोग को और भी क्लास चाहिए प्यारे बाबू, तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और कहिए कि आगे भी सर क्लास कराइए, तो आपको हम आगे भी क्लास लाएंगे। ठीक है, तो आप लोग प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और सभी प्यारे बाबू क्लास को लाइक कीजिएगा। जो बच्चे नए जुड़े हैं ना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा प्यारे बाबू, क्योंकि आप लोग को हम डेली यहाँ पे क्लास कराते हैं और डेली बिल्कुल ही फ्री PDF आपको देते हैं। एकदम आसान भाषा में समझाएंगे, पढ़ाएंगे, जिससे आपको याद भी रहेगा। ठीक है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, नंबर दे देते हैं, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, 962 18 834। नए बच्चे हैं तो इस नंबर पर हमें PDF के लिए बोल दीजिए, ताकि हम आपको PDF के लिए ग्रुप में जोड़ देंगे। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।